हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैक्स एसेट और मैं उसी नितिन। दोस्तों, आप जैसे सभी जानते हो कि यूनियन बजट 2022-23 का जो पार्लियामेंट सेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और कल यानी कि फरवरी 1 2022 को ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी आने वाले बजट सेशन में यूनियन बजट 2022-23 को अनाउंस करेंगे, जो कि ये यूनियन बजट एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। सो ये जो आने वाला यूनियन बजट है, इससे एक आम आदमी की क्या एक्सपेक्टेशंस है, उस एक्सपेक्टेशंस के बारे में इस वीडियो में हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, अपने सबसे पहला एक्सपेक्टेशन होगा इंक्रीज इन स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट। अगर आप जानते हो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट की जो आज की लिमिट है वो है 50,000 रुपीज़। स्टैंडर्ड डिडक्शन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था इन ईयर 2018। देन फिनेंस मिनिस्टर ने इसे इंट्रोड्यूस किया था विथ ₹50,000। सो जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2018 में, तभी इसकी जो लिमिट थी वो थी 40,000 रुपीज़। आफ्टर दैट इन 2019 में पीयूष गोयल जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इसे बढ़ा के 50,000 रुपीज़ कर दी गई थी। बट ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिला था इन लीव ऑफ 2 डिडक्शन, जो कि थे मेडिकल अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस। ये 2 डिडक्शन को हटा के आपको दिया गया था स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 50,000 रुपीज़। 2019 से लेके अब तक इस स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में कोई भी चेंज नहीं किया गया। कंसिडरिंग द करंट राइज इन द इन्फ्लेशन, देन फ्यूल प्राइसेस में जो इंक्रीज है या अदर एक्सपेंसेस में जो भी अभी इंक्रीज हो चुके हैं, इस मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ये स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट है वो 50,000 रुपीज़ से बढ़ा के कर सकती है 75,000 या 1 लाख रुपीज़ तक। अपना जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन है वो है डिडक्शन फॉर वर्क फ्रॉम होम एक्सपेंडिचर। जैसे आप जानते हो कि काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने अभी वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अडॉप्ट करने की वजह से काफ़ी सारे एम्प्लॉय जो है वो घर से काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं वो भी अपना जो ऑफिस है वो घर से सेटअप कर रहे हैं। इसके वजह से जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है या टेलीफोन एक्सपेंसेस है, इन काफ़ी सारे एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी हो चुकी है। इसे राहत देने के लिए गवर्नमेंट आने वाली ये बजट में एक नया डिडक्शन, जो कि होगा वर्क फ्रॉम होम एक्सपेंडिचर के लिए डिडक्शन अप टू सर्टन लिमिट या सर्टन अमाउंट, गवर्नमेंट आने वाली बजट में इंट्रोड्यूस कर सकती है। थर्ड एक्सपेक्टेशन होगा इंक्रीज इन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। सेक्शन 80D में अगर आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसके ऊपर जो भी आप प्रीमियम पे करते हो उसका डिडक्शन सेक्शन 80D में मिलता है। अगर आप सेल्फ, स्पाउस या चिल्ड्रन के लिए अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, उसका जो भी आप प्रीमियम पे करते हो उसका अप टू 25,000 रुपीज़ का डिडक्शन सेक्शन 80D में मिलता है। अगर आपके पेरेंट्स के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो उसके लिए जो भी आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे उसका अप टू 25,000 रुपीज़ का डिडक्शन आपको एडिशनली सेक्शन 80D में मिलता है। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो एडिशनल 25,000 का डिडक्शन, मतलब फॉर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स टोटल 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D में मिलता है। इसके अलावा अगर आपके जो पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और उनके लिए आपने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली हुई है, बट अगर आपको उनके हेल्थ के ऊपर कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़े तो उसका अप टू 50,000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस का डिडक्शन आपको सेक्शन 80D में मिलता है। कंसिडरिंग द करंट राइज इन मेडिकल एक्सपेंसेस बिकॉज ऑफ कोविड-19 सिचुएशन, गवर्नमेंट आने वाले ये बजट में जो लिमिट है, जो कि नॉर्मल 25,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 25,000, इसे बढ़ा के 50,000 और 1 लाख रुपीज़ तक कर सकती है। इसके अलावा जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर होगा, उस मेडिकल एक्सपेंडिचर को इनकम टैक्स में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब विदाउट एनी कंडीशन ऑफ हैविंग मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, ये एक्सपेंडिचर अप टू सर्टन लिमिट तक इनकम टैक्स में टैक्स डिडक्टेबल कर सकती है। फोर्थ एक्सपेक्टेशन है वो है इंक्रीज इन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। सेक्शन 80C की अभी की अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे वो है 1,50,000 रुपीज़। अब सेक्शन 80C में आप डिडक्शन लेते हो आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ट्यूशन फीस, होम लोन रीपेमेंट, these are all allowed under section 80C. If you see the total investment or the total expenditure of under section 80C on because of this LIC, PF contributions, then home loan repayment, स्टूडेंट्स एजुकेशन फीस, देन इसका जो सबमिशन है, इसका जो टोटल अमाउंट होता है वो 1,50,000 से कई ज़्यादा होता है। स्पेसिफिकली आप अगर देखेंगे जो आज के डेट पे जो भी एजुकेशनल की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसे मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट आने वाली ये बजट में सेक्शन 80C की जो लिमिट है वो 1,50,000 को बढ़ा के 2,50,000 तक कर सकती है। उसके बाद है इंक्रीज इन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। आज की अगर आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट देखेंगे तो वो है नॉर्मल सिटीजन के लिए 2,50,000 और सीनियर सिटीजन के लिए है 3 लाख रुपीज़। तो ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है इसमें काफ़ी टाइम से कोई भी चेंजेस या कोई भी बदलाव नहीं किए गए। ये बेसिक एग्जेम्पशन की जो लिमिट है आने वाले बजट में गवर्नमेंट इसे बढ़ा के अप टू 5 लाख रुपीज़ तक कर सकती है।
अपना नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन है इंक्रीज इन डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन। आज के डेट पे जो भी आप हाउसिंग लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो उसका अप टू 2 लाख रुपीज़ तक का डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स क्लेम कर सकते हैं। ये 2 लाख का जो डिडक्शन है इसे गवर्नमेंट बढ़ा के आइदर 3 लाख या 5 लाख रुपीज़ तक कर सकती है, बिकॉज कंसिडरिंग द करंट राइज इन द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग प्रॉपर्टीज। अपना नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन है एग्जेम्पशन फ्रॉम विड्रॉल ऑफ एनपीएस। अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको अंडर इनकम टैक्स एक्ट एज अ डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो अप टू 60 ईयर्स तक आप एनपीएस से कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट विड्रॉ नहीं कर सकते। ऑन 68th ईयर आप 60% आपका इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर सकते हो, जो कि होगा टैक्स फ्री। बैलेंस 40% आपको मैंडेटरली एन्युइटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एन्युइटी के बाद जो भी आपको पेंशन मिलेगा वो पेंशन होगा टैक्सेबल। तो आने वाली ये बजट में एक्सपेक्टेशन है कि जो बैलेंस 40% है उसे भी गवर्नमेंट टैक्स फ्री कर दे। अपना नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन है कंसेशनल टैक्स रिजीम फॉर फर्म्स एंड एलएलपीज। आज के डेट पे गवर्नमेंट ने कंपनीज एंड इंडिविजुअल एंड एचयूएफ असेसीज को कंसेशनल टैक्स रिजीम का बेनिफिट जो है वो दे चुके हैं। फर्म्स एंड एलएलपीज को अब तक कोई भी कंसेशनल टैक्स रिजीम का जो बेनिफिट है वो अब तक पास ऑन नहीं किया है। तो आने वाली ये बजट में हो सकता है कि गवर्नमेंट कंसेशनल टैक्स रिजीम का जो बेनिफिट है वो फर्म्स एंड एलएलपीज को भी प्रोवाइड कर दे। विड्रॉल ऑफ एसटीटी फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अपना नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन है विड्रॉल ऑफ एसटीटी फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दोस्तों इन 2004 में एसटीटी जब इंट्रोड्यूस हुआ था वो इंट्रोड्यूस हुआ था बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को तभी एबोलिश कर दिया था। अभी जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो चुका है, जो कि है 10% ओवर एंड अबो ₹1 लाख रुपीज़। तो जो एसटीटी पे कर रहे हैं वो एक एडिशनल बर्डन ऑन इन्वेस्टर के ऊपर हो रहा है। ये काफ़ी लंबे समय से डिमांड है कि जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है तो एसटीटी को अभी एबोलिश किया जाए। तो आने वाली ये बजट में हो सकता है कि गवर्नमेंट ये एसटीटी को एबोलिश कर दे। अपनी नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन है कंसेशनल टैक्स रिजीम ऑफ 15% टू बी एक्सटेंडेड टू सर्विसेज। इन 2019 में गवर्नमेंट ने जो नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उन्हें इंसेंटिवाइज करने के लिए 15% का टैक्स रेट का एक कंसेशनल टैक्स रिजीम ओनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को अनाउंस किया था। ये 15% का जो टैक्स रिजीम है आने वाली बजट में गवर्नमेंट एक्सटेंड करके अभी सर्विस सेक्टर है उन्हें भी एक्सटेंड कर सकती है। सो दोस्तों ये थी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आने वाली बजट यूनियन 22-23 से। में से वो कौन सी एक्सपेक्टेशन है वो कल के आने वाले बजट में फुलफिल हो जाती है और कौन सी एक्सपेक्टेशन है वो अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। अगर आप ये जानना चाहते हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन पे हिट कर ले, सो दैट मेरा जो बजट के ऊपर हमारा जो वीडियो आएगा उसके नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए या वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू।